हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल केस एजुकेशन। आज के इस फ्रैक्शन टॉपिक में हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अनलाइक में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी मैं आज आपको मेरी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो जल्दी से उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रैक्शंस के टाइप देखिए, पहला है लाइक फ्रैक्शन। इसके हम फ्रैक्शन में हम टू टाइप्स पढ़ रहे हैं आज, लाइक फ्रैक्शन और सेकंड पढ़ेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन whose denominator are equal is called like fraction, मीन्स जिसके डिनोमिनेटर इक्वल हो। डिनोमिनेटर मैंने आपको बता ही दिया था मेरे पिछले वाली वीडियो में कि डिनोमिनेटर क्या होते हैं। फ्रैक्शंस की ऊपर वाले डिजिट को तो बोला जाता है न्यूमिनेटर और नीचे वाले डिजिट को बोला जाता है डिनोमिनेटर। आइए एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है 5/3, 6/3, 9/3 एंड 12/3। फ्रैक्शंस की नीचे वाले डिजिट को बोला जाता है डिनोमिनेटर। जिसके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं उसे लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। सेम इसी का अपोजिट करना है, whose denominator are different called unlike fraction। फॉर एग्जाम्पल 15/18, 21/30, 19/27। इसके डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंस है। तो जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंस होंगे उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे और जिसके डिनोमिनेटर इक्वल होंगे उसे लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। आई होप गाइस आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि लाइक फ्रैक्शन के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अंदर आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आएंगे। अब इनको कैसे सॉल्व करना है आइए मेरी वीडियो में देखते रहे, मेरी वीडियो में आप बने रहिए। चलिए अब क्वेश्चन देखो। लाइक फ्रैक्शन के मैंने इसके अंदर कुछ क्वेश्चन डाले, जैसे कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। डिवाइड करना भी मैं सिखाऊंगी। पहले हम चलते हैं ऐड में। लाइक फ्रैक्शन का मैंने आपको बताया था जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। अब डिनोमिनेटर सेम है और एडिशन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। इट्स सो वेरी सिंपल। देखिए आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का एक नंबर आपको नीचे लिखना है 3 एंड 5 + 2 7, दैट्स इट। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट 2, 7 - 5 2। इधर चलिए 5 3 15 एंड 3 3 9। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा लाइक फ्रैक्शन के किस तरह से ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई होते हैं। अब मैं कराऊंगी आपको इसी का डिवीजन। डिवीजन देखिए, हम एक डिवीजन करते हैं। डिवीजन में वैसे जरूरी नहीं है कि लाइक में ही हो, अनलाइक में भी हो सकते हैं डिवीजन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइड बाय 3/2। अब आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, डिवाइड में आप इसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे 5 को 3 से डिवाइड कर दे, नहीं ऐसे नहीं होता। डिवाइड को हमेशा मल्टीपल में बनाया जाता है और मल्टीपल में बनाने के लिए ये साइड हमेशा क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर आपका ऊपर हो जाएगा और न्यूमिनेटर आपका नीचे हो जाएगा। तो देखिए इसे 5/2 डिवाइड की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लाई और 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर की तरफ और 3 नीचे। अब देखिए 2 1 जा से 2 1 जा कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा ओनली हमारे पास 5, 5 1 जा 5 और नीचे 1 3 जा 3। तो ये हमारे आंसर हो गए। आई होप गाइज आपको लाइक फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्लियर हो गए हैं। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन के क्वेश्चंस पर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अनलाइक में ऐड। अनलाइक में एडिशन के 3 टाइप्स के पूछे जाते हैं। पहला ऐसा 3/4 + 2/5, फिर 1 + 5/8 और एक मिक्स के अंदर। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। वैसे तो इसके 2 मेथड है सॉल्व करने के, मैं आपको दोनों मेथड समझाऊंगी। पहले एक छोटी सी ट्रिक समझ लो, बिना उस लॉन्ग मेथड की एक छोटी सी ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपके पास एडिशन हो, ये जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ ये आप इसको एडिशन में भी यूज़ ले सकते हो, इसको आप सब्ट्रैक्शन में भी यूज़ ले सकते हो। बट लेकिन 2 ही डिजिट के नंबर होने चाहिए हमारे पास। कितने डिजिट के नंबर होने चाहिए, 2 डिजिट के। 2 डिजिट के जो मैं ट्रिक बता रही हूँ, 2 डिजिट के एडिशन, सब्ट्रैक्शन उनमें काम आएंगे। देखिए कैसे। आपको क्या करना है,
इसके दोनों मेथड में समझाऊंगी, पहले फर्स्ट समझो। 4 5 जा 20, इन दोनों को आपको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 4 5 जा 20, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 4 5 जा 20। फिर क्या करना है हमको, इस डिनोमिनेटर को इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, देन इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस न्यूमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप पहले डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए नीचे, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 3 5 जा 15, हमने यहाँ लिखा 15, फिर हम यहाँ लगा देंगे प्लस 4 2 जा 8 या 2 4 जा 8 भी बोल सकते हो आप, ये हो गया। अब 15 प्लस 8 23, 23 अपॉन 20, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। इसी तरह से इसमें भी देखिए, अब इसके अंदर नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको 1 लगा देना है इक्वल करने के लिए। अब वही डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई, 1 8 जा 8, अब क्रॉस में कीजिए, 5 1 जा 5 प्लस 1 8 जा 8, 5 प्लस 8 13 अपॉन 8, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका देखिए, अब पहले थी फ्रैक्शन किसमें, मिक्स में। हम किस में बनाएंगे, इसको इम्प्रॉपर में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 5 5 जा 25, मिक्स को मैंने इम्प्रॉपर में आपको बता ही था मेरी वीडियो में कैसे बनाएंगे। 5 5 जा 25, 25 प्लस 2 27, 27 अपॉन 5 प्लस 10 3 जा 30, 30 प्लस 1 31 अपॉन 10। अब वही आप कर लीजिए, 5 10 जा 50 और 20 10 जा 270 प्लस 31 5 जा 5 1 जा 5 और 3 5 जा 15। देन इन दोनों को ऐड कर लीजिए, नीचे 50 का 50 एज इट इज, 0 प्लस 5 5, 7 प्लस 5 12, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, ये आपका आंसर। आप चाहें तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मैं बताती हूँ आपको। आप हमारा आंसर यहाँ आ गया, अगर डिनोमिनेटर छोटा है आपका, जैसे कि ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई, इम्प्रॉपर हो गई, आप इसको इससे डिवाइड कर सकते हो। अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो इस नंबर को आप ऊपर वाले से डिवाइड कर दो और मिक्स में आंसर निकाल दो, इसका भी और इसका भी, सब तरह का इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड जो ट्रिक हो गई। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बताती हूँ। देखिए एक बार मैं पूरा रफ कर देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ एक क्वेश्चन। देखिए मैंने वो मेथड तो आपको समझा ही दिया, मल्टीपल वाला। अब हमारे पास, मैं आपको इसका दूसरी ट्रिक बता रही हूँ, दूसरा किस तरह से इसको कर सकते हैं। पहले इसको मिक्स में किसे बना लो, इम्प्रॉपर में। कैसे, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 14, 15 एंड 16, 16 अपॉन 7 प्लस 14 5 जा 70, 70 प्लस 3 73 अपॉन 14। अब इसका दूसरा मेथड क्या होगा कि आप इन दोनों डिनोमिनेटर का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। तो अपन यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 7 एंड 14। अब देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, एक साथ 7, 14। सबसे पहले हम एलसीएम में ये चेक करते हैं कि नंबर 2 की टेबल से जा रहा है क्या। छोटी टेबल से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। यस, 2 की टेबल में 7 तो आता नहीं है तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे, बट 14 आता है तो उसको करेंगे। 2 में 7 तो आता नहीं, इसको एज इट इज, और 2 7 जा 14। अब 7 की में आएगा, हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों डिजिट को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। 2 7 जा 14, तो इन दोनों का एलसीएम कितना निकल गया, 14। ये तो काम आपका रफ का होगा, ये तो आपको रफ में करना है। कितना निकल गया इसका एलसीएम, 14। ये हमने लिख दिया 14। अब क्या करना है आपको, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो और लॉन्ग भी कर सकते हो। देखिए मैं आपको लॉन्ग समझाती हूँ। यही नंबर आप एज इट इज पहले यहाँ लिख दीजिए, पहले आप ऐसे लाइन खींच के यहाँ लिख दीजिए। कितना एलसीएम आया, 14, यहाँ लिखिए। ये नंबर एज इट इज आप लिखिए, कैसे, 16 अपॉन 7 एंड 73 अपॉन 14, मल्टीपल मल्टीपल, इक्वल इक्वल। यहाँ डिनोमिनेटर कितना आया हमारा, 14 आया एलसीएम लेने पर, तो यहाँ भी 14 लिख दीजिए, यहाँ भी 14 लिख दीजिए। अब ये चेक करिए कि 7 की टेबल में 14 कितने टाइम्स में आता है, 7 2 जा 14। हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें लाइक फ्रैक्शन में बनाना है, तभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देख कैसे, 7 2 जा 14, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2,
दोनों तरफ हम n/d इक्वल रखेंगे। इसी तरह से 40 की टेबल में 14 कितनी बार आएगा, 1 टाइम, 1 1। अब देखिए 16 2 जा 32 एंड 73 1 जा 73। आप इन दोनों नंबर को, ऊपर वाले नंबर को एज इट इज यहाँ लिख दीजिए, 32 प्लस 73। अब इनका हम ऐड कर लेते हैं, 14 का 14 एज इट इज, 3 प्लस 2 5 एंड 7 प्लस 3 10, 105। अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आप 14 को 105 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हमारा मिक्स में है इसलिए हम किसको निकालेंगे, इसको मिक्स में। और मिक्स फ्रैक्शन हमेशा किससे बनती है, मैंने आपको वीडियो में बताया था, डिवाइड से। तो बस आप 14 को 105 से डिवाइड कर दीजिए। अब 14 की टेबल में 105 तो आता नहीं है, तो 14 से छोटा नंबर क्या आता है, देखियो 14 6 जा 84 और 14 7 जा 98 एंड 14 8 जा करके देखते हैं 112। ज़्यादा हो रहा है 112, तो हम लेंगे 14 7 जा, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 8 9, 98। कितने टाइम्स गया, 7 टाइम, कितना आया 98। अब देखिए 15 माइनस 8, यहाँ बचा 7 एंड यहाँ बचा 9, 9 माइनस 9 0। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे, नीचे 14 एज इट इज लिखा, क्वेश्चन कितना आ रहा है हमारा 7, रिमाइंडर कितना बच रहा है 7। तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। अब आपको लगता है आपने सही किया है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, 14 7 जा को मल्टीप्लाई करो, 14 7 जा 98, इसमें प्लस कर दो 7, 7 प्लस 8 15, 9 प्लस 1 10, 105 आ गया। तो आपका इस पूरे का आंसर क्या निकला, ये। अब देखिए ये कितना लॉन्ग मेथड हुआ और वो जो बताया था मैंने कितना शॉर्ट बताया था। तो आपको इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन, जो भी मेथड इजी लगता है उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से इसके सब्ट्रैक्शन होंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए आई होप आपको ये एडिशन तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। अब हम करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। देखिए वही मेथड करना है आपको, शॉर्ट ट्रिक। आई थिंक शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा ही बेटर रहेगी, इससे आपका टाइम भी कम कंज्यूम होता है और क्वेश्चन भी बहुत जल्दी से हो जाते हैं। देखिए कैसे करना है, वही 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, माइनस लगाना है एंड 6 1 जा 6। उसमें हमने एडिशन किया था इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया था, यहाँ पे अपन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। 10 माइनस 6 4 एंड 12 का 12 एज इट इज। अब इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। एक ही टेबल से दोनों नंबर कट होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इस मेथड को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, एलसीएम निकाल के कैसे कर सकते हैं वो देखिए। मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब इसी का देखिए डायरेक्ट कैसे करें हम। इस नंबर का क्या ले लें, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया। एलसीएम ऑफ 6 एंड 2 कितना आएगा इसका एलसीएम, देखिए 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3। कितना है इसका एलसीएम इन दोनों को मल्टीपल करने पर 6। अब वो इतना लंबा ना करके जो मैंने आपको एडिशन में करवाया था उतना लंबा ना करके इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। नीचे लाइन खींचिए, जो आपका एलसीएम आया उस नंबर को लिखोगे आप इस जगह। अब क्या करना है, एलसीएम वाले नंबर को जो हमारा डिनोमिनेटर है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब हम ये चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर की टेबल में ये हमारा एलसीएम का आंसर कितनी बार आता है। जैसे 6 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 1 बार। तो डिनोमिनेटर से तो करते हैं हम डिवाइड, और ऊपर वाली डिजिट जो हमारे पास है न्यूमिनेटर, इससे करते हैं हम मल्टीप्लाई। डिवाइड के आंसर को न्यूमिनेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। एक बार फिर देखिए, बहुत ईजी है, बस एक बार अच्छे से समझिएगा। मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे करना है। क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम लिया, यहाँ लिख दो। अब ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर में एलसीएम कितनी बार आता है। 6 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 1 बार। इस 1 को आपको ऊपर वाली डिजिट से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 1 5 जा 5 आपने यहाँ लिख दिया। अब ये चेक करना है कि 2 की टेबल में 3 कितनी बार आता है, 3 टाइम 2 3 जा 6, और 3 को मल्टीपल करेंगे हम 1 से, 3 1 जा 3। सिंपल। 5 माइनस 3 2 अपॉन 6। अब इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। ये इसकी टेबल में आ रहा है इसलिए हमने डिवाइड कर दिया। सपोज अगर ये इस तरह से होता, आपका नीचे डिनोमिनेटर तो होता बड़ा, मतलब इसकी टेबल में आ नहीं सकता था। जैसे कि नंबर ले लिया हमने 9, अब 2 की टेबल में 9 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप आंसर यहीं छोड़ देंगे, इसको आगे नहीं करेंगे। आप समझ में आ गया ना। क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर नीचे वाली डिजिट को करते हैं एलसीएम वाले से डिवाइड, जो हमने
डिवाइड करने पे जो आंसर आता है उसे न्यूमरेटर से करते हैं मल्टीप्लाई, देन सॉल्व कर दो। तो मैंने दोनों ट्रिक बता दी आपको, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, जैसा आपको इजी लगे आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में वैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन की तरफ। अब देखिए मल्टीप्लाई को कैसे करेंगे सॉल्व। आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई में ये चेक करना है, एक चीज़ मेरी हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको हमेशा माइंड में फिट रहेगा। आपको रटने की या उसको बार बार कैसे करें कैसे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। एक बार समझ लो, अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो और हमेशा याद रहेगा। कैसे? मल्टीप्लाई के अंदर हमेशा जो अपन कट करते हैं, ये ध्यान रखना, आमने सामने वाली डिजिट को, फ्रंट डिजिट को छोड़ के आप कैसे भी कट कर सकते हो। कट का मीन्स आप उसको डिवाइड कर सकते हो, उसकी टेबल बोल सकते हो। कैसे? हमेशा ध्यान रखना कि 4 12 से कट नहीं होगा, मतलब 4 को हम 12 से डिवाइड नहीं कर सकते। फ्रंट के नंबरों को छोड़ के आप चाहे तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इसे क्रॉस में भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब आप इस एक क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं एक बात बताती हूँ आपको, 4/3 इंटू 12/16 हमारा क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई के अंदर करते समय आमने सामने वाले डिजिट को कट नहीं करते, चाहे वो टेबल उसके नंबर में आ ही क्यों ना रहा हो, आप उसे छोड़ दीजिए। अगर कट होता है मीन्स अगर वो डिवाइड होता है तो कर दीजिए, अदरवाइज उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो। हम सिर्फ क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी अगर कौन सा कट हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या चेक करना है, मैंने क्या बोला, फ्रंट को छोड़ के आप अप डाउन भी कर सकते हैं, क्रॉस में भी कर सकते हैं। तो अब ये चेक कर लो सबसे पहले कि कौन सा नंबर किसकी टेबल में आ रहा है। ये देखिए 3 की टेबल में 12 आता है, यस आता है। कितने टाइम्स में आता है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब इसी तरह देखिए 4 भी 16 से हो सकता है, यस ये वाला 4 भी हो सकता है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, बट लेकिन 4 को 4 से कट नहीं कर सकते, इसलिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब ऊपर मेरे पास कोई नंबर नहीं बचा, नीचे भी कोई नहीं बचा। अब हम क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 और 1 4 जा 4। ये दोनों 4 की टेबल में आते हैं, कितने टाइम्स, 1 टाइम। तो इनका आंसर क्या हो गया, 1। क्लियर हो गया ना दोस्तों। चलिए अब सेकंड देखो, और आप इसको नोट भी करते रहो ताकि आपको याद रहे कि किस तरह से करने हैं, आप एग्जाम में ना भूलो। 3 2 जा, अब ये मिक्स में है, इम्प्रॉपर बना लो। 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7/3 इंटू 18/49। अब ये चेक कीजिए कौन किसके में आ रहा है, आमने सामने को छोड़ के बाकी कैसे भी चेक कर लीजिए। 7 7 जा 49 आना इसी टेबल में चाहिए था, नहीं आप इसको दूसरी टेबल से कट कर रहे हो और इसको दूसरे से कर रहे हो, नो, दोनों के लिए सेम ही नंबर सेम ही टेबल का यूज होगा। 7 7 जा 49। अब 7 तो 18 से होता नहीं है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 3 18 से होता है ना, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब देखिए ऊपर क्या बचा, ओनली 6, 1 6 जा 6 और 1 7 जा 7। अब 6 भी 6 की में आता है, 2 की में आता है, 7 सिर्फ 7 की में आता है, इसलिए हमारा आंसर यही कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ जिसमें कि कोई क्वेश्चन जो है वो कट नहीं हो रहा है। देखिए कैसे, आप मेरी वीडियो में बने रही है। एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको इस तरह का, जैसे कि हमने क्वेश्चन लिखा 5/10 इंटू 23/15। अब ये देखिए मैंने क्या कहा था, आमने सामने छोड़ के बाकी कैसे भी कट कर दूँ। 5 की टेबल में 15 आता है, यस आता है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अभी देखो 10 की टेबल में 23 आता है क्या, नहीं आता, तो उसको आप यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि 23 भी 23 के में आता है। पर 10 जो है 5 में भी आता है, बट हमने 5 को इससे कट कर दिया। एक नंबर एक ही बार के लिए यूज होगा, दोबारा नहीं होगा। सपोज यहाँ पे अगर 5 की जगह 15 होता और मैं इसको ऐसे कर देती 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो दोबारा हम कट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास नंबर बचा है, बट यहाँ हमारे पास नंबर ही नहीं बचा, सिर्फ 5 है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। आप ऐसे नहीं कर सकते 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, नहीं, ये रॉन्ग है। आप कुछ भी नहीं बचा, से मल्टीपल कर लो। ऊपर का नंबर क्या बचा, 1 इंटू 23 23 और 10 3 जा 30। ये डिवाइड भी नहीं होगा क्योंकि नीचे का नंबर बड़ा है। तो बस ये हो गया आपका आंसर। आई होप मल्टीप्लाई आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं डिवाइड की ओर। चलिए अब हम डिवाइड के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था डिवाइड को हम कट नहीं कर सकते डायरेक्ट, इसलिए डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वाली डिजिट क्या हो जाती है, हमारी रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमिनेटर चल जाता है नीचे और डिनोमिनेटर आ जाता है ऊपर। मतलब अभी n/d है तो उसका उल्टा हो जाएगा d/n। तो मीन्स 16 आ जाएगा ऊपर और 36 आ जाएगा नीचे। अब वही चीज जो मल्टीप्लाई में हमने यूज की थी, कौन सी डिवाइड किससे हो रहा है कट, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये कट हो गया। अब देखो 4 और 6 कट हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। मैंने सिर्फ क्या बताया था, फ्रंट वाले नंबर को छोड़ के आप कैसे भी कट कर सकते हैं। दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की में। तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो कट नहीं होगा। 1 2 जा 2 एंड 1 3 जा 3। इसे हम डिवाइड भी नहीं कर सकते क्योंकि नीचे की डिजिट बड़ी है। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल, एक क्वेश्चन हो, 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 7 8, 8/2। डिवाइड इम्प्रॉपर में है, वो सॉरी मिक्स में है, हम इम्प्रॉपर बना लेंगे। 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10, 10/3। डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीपल में। तो डिजिट क्या होती है, रेसिप्रोकल। 3 आ जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे। अब देखिए 2 की टेबल में 3 आता है, नहीं। क्या 2 8 से कट हो सकता है, यस हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब 4 10 से हो सकता है, यस हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब कोई कट नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इस 2 को और इस 3 को मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और 1 5 जा 5। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं क्योंकि डिजिट छोटी है। कैसे, 5 का 5 एज इट इज। 5 टेबल में 6 तो आता नहीं है, उससे छोटा क्या आता है 5। कितनी बार आता है, 1 बार, या 1 लिख दो। रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1/1/5। आई होप गाइस आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्लियर हो गए होंगे। आज मैंने आपको फ्रैक्शंस के जितने भी मेन टॉपिक्स थे वो सारे क्लियर करा दिए हैं। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।